हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो उसको वहीं पर भेज दिया जाए, मल्टीप्लाई इनटू 100। या ऑल द नेगेटिविटीज प्लीज सेंड बैक टू सेंडर, या इमीडिएटली बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज। या सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी, उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है राजीव कुमार। थैंक यू राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। जीवन कांद्रे, थैंक यू सो मच जीवन जी, थैंक्स अ लॉट। स्मिता नायर, थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक्स अ लॉट। ईशा, थैंक यू सो मच ईशा, थैंक्स अ लॉट। पूजा साहू, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। राज बोस, थैंक यू सो मच राज, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। ईशा वंस अगेन, थैंक यू ईशा, थैंक्स अ लॉट। राजू पांडे, थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक्स अ लॉट। मधु सत्य, थैंक यू मधु सत्य, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक्स आदि, थैंक यू। रजनी, थैंक यू सो मच रजनी, थैंक्स अ लॉट। सीमा, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू वंस अगेन। ममता यादव, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। बासु रॉय आदित्य, थैंक यू सो मच रॉय आदित्य, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। आद्यमा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आद्यमा। अर्चना पुंडेर, थैंक यू अर्चना जी, थैंक्स अ लॉट। अनुष्का ठाकुर, थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश पुरोहित, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, थैंक्स अ लॉट। दिव्या कंचन, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू। सुनीता यादव, थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन ताज, थैंक्स अ लॉट। शुभ्र रे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शुभ्र रे। वैशाली कोकाटे, थैंक यू सो मच वैशाली। लक्ष्मी वी, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। स्वाति पांडे, थैंक यू स्वाति, थैंक्स अ लॉट। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मौसमी। रिचू फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू रिचू, थैंक्स अ लॉट। श्वेता श्रीकांत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता श्रीकांत। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, उन सब के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं, यूनिवर्स उसको जल्द से जल्द पूरा करें। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, राइट? या सो यहाँ पे कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि समवन इज़ रियली हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार कर रहा है। ठीक है, आपको कोई आपके बारे में ही कोई बहुत ज़्यादा खोया हुआ है आपके ख्यालों में। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट? सो आई एम बीइंग गाइडेड टू डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। या सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जिसको हर समय ऐसा लगता रहता है कि किसी की आंखें उनको देख रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील होता रहता है कि कोई आपको हर समय देखते रहते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट आपको देखते रहते हैं, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, जो कोई भी आपके काउंटर पार्ट हैं। अगर आप इस प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं, तो आपके जो लवर हैं, ठीक है, वो आपको हर समय देखते रहते हैं अलग अलग तरीके से, या अलग प्लेटफॉर्म पर हो सकता है वो आपको देखते रहते हों, या अलग प्लेटफॉर्म पर हो सकता है वो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आप पर नज़र रखते हैं। एंड एंड इन अ वे आप सही भी हैं। ओके, हो सकता है आपके जो इंट्यूशंस है वो करेक्ट है, राइट? आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी आपके बारे में उतनी ही गहराई से सोचते रहते हैं जितना आप सोच रहे हैं। या बिकॉज आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप लोग हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर के कुछ पजल्ड हैं, आप लोगों को ये चीज़ हो सकता है समझ में नहीं आ रही है, बट किसी के लिए बहुत ज़्यादा हर समय सोचते रहना, ये आपके लिए भी बहुत ही अजीब फीलिंग है। ठीक है, कुछ समय पहले जो पर्सन आपके दूर दूर तक ख्याल में भी नहीं था, अचानक से वो पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग कैरी कर रहे हैं, या आप उनके लिए इंटेंस फीलिंग कैरी कर रहे हैं, या फिर दोनों ही
इक्वल लेवल ऑफ इंटेंस फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है, राइट? और आप अक्सर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज वो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते होंगे, ठीक है? वो आपको मिक्स सिग्नल्स देते होंगे, या पॉसिबल है कि आप लोग अलग अलग कमिटमेंट्स में हैं, एंड पॉसिबल है कि आप लोग अपने उन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि वो हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपके जो इंट्यूशंस हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बताई जा रही है। एंड मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपसे हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने कुछ बातें छिपाई हों, ठीक है? कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन उन्होंने आपसे छिपाई हो जिससे वो गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टर्मोइल उन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन उनकी लाइफ में रही है जो उन्होंने अभी आपसे शेयर नहीं करी है। सो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है, जिसमें आप दोनों ही अपने दिल के जो भी राज हैं, ठीक है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शेयर करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मैं आप दोनों के बीच में होते हुए देख रही हूँ नियर फ्यूचर में, ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, ठीक है? तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी, ओके? बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरी बात पूरी अच्छे से समझ में आए, राइट? सो लेट्स सी डियर एंजल्स, आपको क्या बताना चाह रहे हैं? माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, आई कॉल अपॉन यू, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस प्रोवाइड करिए, या मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस प्रोवाइड करिए एंजल्स। ओके, राइट, आई विल टेक दैट। एंजल्स प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, राइट, ओके। और कोई मैसेज? इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर माय कलेक्टिव्स? मेरे कलेक्टिव्स को अभी और क्या पता होना चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में रहनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? मेरे कलेक्टिव्स को अभी कौन सी बात है जो पता होनी चाहिए? ओके, ये आना चाह रहा है, आई टेक दिस, या ओके, राइट, बॉटम की एनर्जी, ओ माय गॉड, या साइकिक, इंट्यूटिव, या सो पॉसिबल है मैं किसी साइकिक पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। योर थर्ड आई इज ओपन, ठीक है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव है, ओके, आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आपका जो इंट्यूशन है वो अभी ऑन पॉइंट है, राइट? आप बहुत साइकिक हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, या सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन, या सो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, अपनी आत्मा की सुनना है, ओके? आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना है, बिकॉज आपके जो इंट्यूशंस हैं वो अभी ऑन पॉइंट हैं, या लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, या सो आपको प्यार को चुनना है, आपको शांति को चुनना है, या सो यहाँ पे आपको डिवाइन एनर्जीज कहना चाह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? आपको ये विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि लव इज़ ऑलवेज राइट, या लव इज़ ऑलवेज प्योर, पीस इज़ ऑलवेज प्योर, या सो आपको सही गलत, आप कभी भी प्रेम को, आप कभी भी सच्चे प्यार को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, या सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, या सो किसी की मदर को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? हो सकता है उनको फिजिकली कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, उनको एनर्जेटिकली कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, किसी की मदर उनको हील किया जा रहा है, राइट? पॉसिबल है कि अगर किसी की मदर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा को किसी प्रकार की हीलिंग मिलने वाली है, ओके? समथिंग अबाउट हीलिंग, ओके? मदर की हीलिंग हो रही है, किसी की मदर की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हील किया जा रहा है, ओके? ओके, यहाँ पे एक और चैनलाइज मैसेज आ रहा है, अगर किसी की मदर को कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है तो उनको हील किया जा रहा है, ठीक है, उनको ठीक किया जा रहा है, उनकी हीलिंग पॉसिबल है। और यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जिन लोगों की मदर अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनकी मदर की हीलिंग होगी, उनकी मदर की एनर्जेटिक हीलिंग करी जा रही है, किसी प्रकार के उनके आत्मा को कुछ शांति
प्रदान करी जा रही है, ठीक है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रखते हैं और प्रेम करते हैं, और अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा थी, उनकी कोई दिली ख्वाहिश थी, ठीक है, तो वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। या सीक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। या आपको अपनी आत्मा को अनलीश करना है। हो सकता है आपने अपनी आत्मा को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में बांध रखा है, या आप अपनी आत्मा के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। आपने अपनी आत्मा को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधनों में बांध रखा है, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अनलीश योर स्पिरिट, राइट। आपको अपनी स्पिरिट को अनलीश करना है, ओके। आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना है। मुझे दिख रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है। मुझे आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्रबल होता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है कि आपने किसी प्रकार के कोई पूजा पाठ करी हो, कोई जाप ध्यान किया हो। अभी रिसेंटली पूर्णमासी आई है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर मुझे दिख रहा है। आपका चंद्रमा बहुत प्रबल है, ओके। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। या सो मुझे यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत अच्छे डांसर हैं, कोई प्रोफेशनल डांसर हैं, ओके। आपका जो डांसिंग स्किल है वो आपको भी हील करता है, और जो कोई भी आपको देखता है, ठीक है, वो भी हील होते हैं। तो आपके अंदर ये जो एक टैलेंट है, जो एक गॉड गिफ्ट है आपके अंदर, आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आपको उसको शोकेस करना है, राइट। आपको उस गॉड गिफ्ट टैलेंट को शोकेस करना है। आप एक एंजल हैं, ओके, अर्थ एंजल, राइट, ओके। यहाँ पे मुझे एक चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको वाइट कलर अधिक से अधिक पहनना है, ठीक है। प्योरिटी आपको अपने अंदर प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। अधिक से अधिक आपको वाइट कलर पहनना है, या फिर कोई लाइट शेड वाले कपड़े पहनने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चैनलाइज मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ, राइट। आई कैन सी आपकी जो आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हैं, ठीक है। या सो अपकमिंग फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा आपको ग्लो करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आपकी स्किन ग्लो करने वाली है, आपका करियर ग्लो करने वाला है, आपके फाइनेंसेस ग्लो करने वाले हैं। ओवरऑल आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ओके। या एंड इस दौरान आप प्रोटेक्टेड भी हैं, ओके। सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, एक बहुत पावरफुल कवच आपके अराउंड है। अदृश्य अभेद्य कवच आपकी रक्षा कर रहा है, या आदिशक्ति माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली माँ आदिशक्ति का ही रूप है, राइट। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। यू आर प्रोटेक्टेड टोटली। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, या जो भी नेगेटिविटीज आपसे अटैच होने की कोशिश करती हैं, आपको ड्रेन करने की कोशिश करती हैं, उन नेगेटिविटीज़ को हटा दिया जाता है, ओके। उन कॉर्ड्स को कट कर दिया जाता है। या मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपकी कोई लिमिट नहीं है, ओके। आप लिमिटलेस हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है, कोई दायरा नहीं है, ओके। इसलिए ही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अनलीश योर स्पिरिट। अपनी आत्मा को अनलीश करिए, खुद को एक बंधन में मत बांधिए, राइट। फ्री स्पिरिट बनकर आपको जीना है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। Yeah. Trust the universe. Trust that you are protected. Trust करिए ईश्वर को, ठीक है, कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। सारी जो शक्ति है ना वो आपके अपने ट्रस्ट में वास करती है, ठीक है। आपने एक बार ये चीज़ मान लिया, आपने एक बार ये चीज़ दिमाग में बैठा ली कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड है जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जो अभेद्य है, ओके। तो आप ये मान के चलिए कि आपके अराउंड जो कवच आपको ईश्वर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो यूनिवर्स आपको वो कवच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें शक्तियाँ और ज़्यादा जुड़ जाएंगी, आप उसको और पावर दे देंगे, ठीक है। तो उसको बल दीजिए। जिस प्रकार से किसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तब वो अच्छे से चलती है, तो उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है। सो यू हैव टू ट्रस्ट, ओके, लर्न टू ट्रस्ट। या सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कवच प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच आपके साथ चलता है, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड आपके साथ चलता है। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, ये मैसेज आपके लिए है कि आपके अराउंड एक कवच है, और उसी के प्रताप से, उसी के प्रभाव से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ओके। सो या आगे बढ़ते हैं। या
लेडी वीनस, मुझे आपका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, आपका चंद्रमा और आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। या लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबल है कि आपको कुछ डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, आपको कुछ डाउनलोड्स को लेकर के कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है, ठीक है। पॉसिबल है कि पास्ट में आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते रहे होंगे, तो अब मुझे आपके मन में उन चीज़ों को लेकर के एक फर्म बिलीव जागता हुआ दिख रहा है, एक जागृति होती हुई दिख रही है मुझे आपके मन में। हो सकता है आप में से किसी का नेम जागृति भी हो, राइट। तो यहाँ पे एक नेम चैनलाइज हुआ है। या ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। सो आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है, आपको सच्चाई बताई जा रही है। ओके, डीप इनसाइट्स। सो सारी जो शक्ति है ना वो आपके अपने विश्वास में है। आपने एक बार मान लिया कि मेरे अराउंड एक अभेद्य कवच है, आपने ये चीज़ विजुअलाइज कर ली कि आपके अराउंड एक पावरफुल बबल है, पावरफुल शील्ड है, ठीक है, जो भेदा नहीं जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप हर समय, हर पल, हर क्षण प्रोटेक्टेड हैं। ओके, सो पूरी शक्ति आपके अपने विश्वास में वास करती है, आप कितना विश्वास रखते हैं, ओके, पॉजिटिव एनर्जीज में। तो आपको उन पॉजिटिव एनर्जीज को बल देना है। अक्सर हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को बल देते रहते हैं, हम नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचते रहते हैं, हम उनको बल देते रहते हैं। तो हम अगर एक पंचर गाड़ी को पेट्रोल भरवाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, वो नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम ऐसी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे जिसके सारे टायर में हवा वगैरह ठीक है तो वो अच्छी स्पीड से भागेगी, राइट। तो हमें नेगेटिव एनर्जीज को बल देने के बजाय, नेगेटिव थॉट्स को बल देने के बजाय हमें पॉजिटिव थॉट्स को बल देना चाहिए। यह बहुत सिंपल सी बात है। एंड आपको ये डाउनलोड्स डायरेक्ट दिव्य शक्तियाँ देना चाहती हैं और ये आप तक इसीलिए आई हैं क्योंकि आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा वास करती है। ओके, आपके अराउंड एक अभेद्य कवच चलता है और आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है ताकि आप उसको और बलवान बनाएं। ओके, सो या धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। या सो आपको प्रसन्न चित्त रहना है। आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं, ठीक है, बहुत धर्म कर्म आपने कर रखे हैं पास्ट में भी, बहुत सारे लोगों का आपने भला किया, बहुत सारे जीव जंतुओं का आपने भला किया, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, बिना किसी रिटर्न के, बिना कुछ चाहे आपने उनका भला किया है, ठीक है। आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए था, आपने किसी से कोई गाया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, आपने बस भलाई करी। बिकॉज वो चीज़ आपके अंदर है, वो दिव्यता आपके अंदर है, वो अच्छाई आपके अंदर है। या सो वही जो अच्छाइयाँ हैं ना वो आपके पास लौट के आ रही हैं, या आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। या सो जो भी अच्छाइयाँ आपकी तरफ लौट के आ रही हैं ना, आपके चंद्रमा को बलवान किया जा रहा है, आपके शुक्र को बलवान किया जा रहा है। जब हमारा चंद्रमा बलवान होता है तो हम मन से बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, ठीक है, हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। एंड हमारे जो लुक्स हैं उसमें हम ग्लो करते हैं, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, हम ओवरऑल ग्लो करने लगते हैं लाइफ में, ठीक है। हमारी मदर को हीलिंग मिलती है एंड पॉजिटिविटी का एक संचार बढ़ता है हमारी लाइफ में। एंड जब हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है तो हम लग्जरीज को एंजॉय करते हैं लाइफ में, ठीक है, हमारे पास सब कुछ होता है। और जब हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है तो हम लग्जरी को एंजॉय करते हैं, या यू नेम इट एंड इट्स देयर फॉर यू, ठीक है। आप जो कुछ भी चाहेंगे जीवन में आप उस चीज़ को हासिल कर सकेंगे, राइट, जब भी आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। या सो ये चीज़ आ रही है। एंड शुक्र स्ट्रांग होने से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी सुधार होता है, ठीक है। या सो ये चीज़ आ रही है। या सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए अभी फ़िलहाल। ओ, कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? ओके, डे ड्रीमिंग, ओके, कोई आपके लिए तड़प रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। या पॉसिबल है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, ठीक है, कोई तो आपसे इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। ओके, या सी इनसेपरेबल, आप लोग डेफिनेटली किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोगों ने खुद को होल्ड बैक कर रखा है, रोक रखा है, ठीक है। आप लोगों ने आप लोग आगे बढ़ने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कुछ रीयूनियन आ रहा है,
ठीक है, बॉटम की एनर्जी है ये, या आप लोग रीयूनियन में आने वाले हैं, या वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, सी, या आप लोग हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं होल्ड बैक करने की। ओके, सो किसी प्रकार का डैमेज हुआ कुछ आप लोगों, या सो कुछ ऐसी गलतियां हुई पास्ट में, ठीक है, कुछ ऐसा डैमेज हुआ जिसको लेकर के आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये दोनों अपना सर पकड़ के बैठे हैं, क्या गलती हुई दोनों से, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों ने मिलके कुछ किसी बड़े प्यारे रिश्ते को ख़राब कर लिया, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, या सो कोई कंफ्यूज था पास्ट में, आप लोग कुछ कंफ्यूज रहे हैं। सो ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है और ये आपकी रिसेंट एनर्जी भी हो सकती है। आप लोग किसी प्रकार के कंफ्यूजन में हैं, ओके। कुछ तो आप दोनों ने मिलके खराब किया है जिसकी वजह से आप दोनों आज पछता रहे हैं, या आप लोग मुझे सर पकड़ के बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आप दोनों को। एंड आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, या कोई होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, आपने होल्ड बैक किया, आपने हो सकता है उनसे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके जो सोल पार्टनर हैं, उनसे आपने अपने मन की बात कही नहीं क्लियरली, आपने काफ़ी कुछ उनसे छिपा कर रखा, आपने उनसे, या आपने अपने मन की बात उनसे छिपा कर रखी, ठीक है। आपके मन में जो प्यार था उनके लिए, वो चीज़ें आपने उनको खुलकर बताई नहीं, मे बी आउट ऑफ हेजिटेशन आपने नहीं बताया, या फिर आपको मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या कंफर्मेशन सुनिए पीछे से, ओके, देयर इज अ हॉर्न, या आप लोगों के बीच में हो सकता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की, या सो आप लोग किसी चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप लोगों ने मिस कर दिया, एंड उसको लेकर के आप लोग मुझे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो, कोई तो रिग्रेट कर रहा है, या तो आप दोनों ही रिग्रेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, या एक कपल है जो रिग्रेट कर रहा है। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, या सो आप लोगों ने एक्ट नहीं किया जब आप लोगों को एक्चुअल में एक्शन लेने की ज़रूरत थी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या सो कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आई एम टेलिंग यू, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी इज लाइक वन सोल इन 2 बॉडीज, ठीक है। तो आप अपनी ही आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आप अपनी ही आत्मा के लिए आप मिसिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। आपका ही एक पार्ट है जो मिसिंग है, आपको हर समय ऐसा फील होता रहता है, या सो एब्सेंस आपको बहुत ज़्यादा कचोटती है किसी की, या आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, या सो कोई तो डेफिनेटली आपके लिए हर समय तड़पता रहता है, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने खराब किया बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, ओके, या इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। सो आप दोनों के बीच में प्यार हमेशा रहा है, आपको हमेशा ऐसा फील होता रहा है कि आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की आंखें देख रही हैं, हर समय वो आप पर कहीं ना कहीं से नज़र रखते थे, आप भी उन पर नज़र रखते थे, वो भी आप पर नज़र रखते थे, आप दोनों को ऐसा फील होता रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की नज़रें आप पर हैं, ठीक है, वो आप पर हर समय नज़र रखते थे, और जिस भी माध्यम से, जिस भी तरह से वो थोड़ा बहुत भी अगर आपकी लाइफ के बारे में जान पाएँ कि आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में सब ठीक तो चल रहा है, बस इतना काफ़ी था उनके लिए। तो आप लोग इनसेपरेबल हैं, आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, ओके। आप लोग सोल लेवल पर एक ही हैं, या लेकिन इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस संसार में आप दोनों अलग अलग कनेक्शन में हो सकते हैं, अलग अलग कमिटमेंट्स में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है होल्ड बैक करते हों, आप लोग हेजिटेट करते हों, लेकिन आप लोग इनसेपरेबल हैं, या सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय। सो एक बार देखते हैं कि वो आपसे बोलना क्या चाहते हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो कनेक्शन है जिसको आप लोगों ने कन्फ्यूजन की वजह से ख़राब किया, हेजिटेशन की वजह से ख़राब किया, आप लोग के जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सी बात है जो वो आपको बोलना चाह रहे हैं।
क्या कहना चाह रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे? ओके, लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे। विल दिस पेन एवर स्टॉप? यस, आप दोनों ही पेन में हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, एक दूसरे से दूर होने के दर्द में हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग, तड़पने वाली एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। और ये चीज़ रिसेंटली आप लोग रियलाइज़ करा है आप लोगों ने कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपसे बोलना चाहते हैं कि वो थोड़ा अलग टाइप के इंसान होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। विल दिस एवर चेंज? वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने आप से ये चीज़ पूछते हैं कि क्या ये सब कभी बदल जाएगा, क्या फिर से चीज़ें बदल जाएंगी, वापस से कहीं चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से पुरानी जैसी चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। यू वर राइट, सो उनको ये चीज़ पता है कि आप सही कह रहे थे, यू वर राइट। ओके, आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और आप दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में आप लोगों ने थोड़ा सा देर लगाई, बहुत ज़्यादा देर लगाई, इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपसे कहना चाहते हैं वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, किसी काम में बिजी हो। इमोशंस ओवरवेलम मी। सो जब भी वो इमोशनल फील करते हैं ना तो उनको बहुत सर दर्द होने लगता है, बहुत अंदर से वो छटपटाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बर्डन फील होता है। सो इमोशंस से वो भागने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। आप भी इमोशंस से भागने की कोशिश करते रहते हैं, और वो आपको बताना चाहते हैं कि इमोशंस जो है ना वो उनको बहुत बर्डन दे देते हैं। आई डोंट वांट टू बी अलोन। सो वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, ठीक है। उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो हर समय उनके अराउंड रहे और जिससे वो अपने मन की बातें शेयर करें। बस एक प्यारी सी छोटी सी दिल की बात हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड। कभी कभी हमें लाइफ में बस एक अंडरस्टैंड करने वाला व्यक्ति चाहिए जो हमारे मन की बात को बस समझ ले, तो ये भी एक दिल को सुकून दे जाता है, राइट। और स्पेशली अगर वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो बात ही अलग हो जाती है एकदम। आपको हीलिंग इफेक्ट मिलता है उनसे। सिर्फ उनकी एक प्रेजेंस आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होती है ना। इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर यू। सो इस प्रकार की एनर्जी मुझे आपके पास से पिक हो रही है। सो अब आप अकेला नहीं रहना चाहते हैं। आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू वंस अगेन। सी, ये वाला कार्ड फिर से यहाँ पे आया। सो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं वो हर समय। वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, इमोशंस से भागने की, आप से भागने की, अपने इमोशंस को छिपाने की, बट ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आई कैन डू दिस राइट नाउ। सो वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ें वो अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो आपसे अपने मन की बातें नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा समय चाहिए। ओके, सो इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है वो कहीं पर अभी बिजी हो। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। ये तो मैसेजेस थे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। ओके, वो आपसे ये चीज़ें कहना चाह रहे थे। कुछ ऐसी बात है जो आपने उनसे कही हो और वो आपको बोलना चाह रहे हैं येस यू आर राइट। ओके, सो ऐसा भी कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके, आई टेक दिस। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, 11-11 डिवाइन काउंटर पार्ट्स, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, नो क्वेश्चन अबाउट दिस, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। आपकी लाइफ में मुझे कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मीटिंग वगैरह करने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ कोई डेट पर जाने वाला है, किसी प्रकार का डेट मुझे दिख रही है। ओके, राइट, बॉटम की एनर्जी। ओके,
या सो मुझे आपके पास से एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा आपने एक तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस किए हैं लाइफ में, एंड दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड पर्सन हैं, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा फर्म रखने वाले पर्सन हैं। तो आपने हो सकता है अपनी बाउंड्रीज़ को अब लो कर दिया है, अब आपने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया है, ठीक है, अब आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते हैं, ओके। अपने तरफ आ रहे प्यार को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, वेरी साइकिक, वेरी इंट्यूटिव। या पॉसिबल है कि आपको टैरो रीडिंग वगैरह आती है, हो सकता है आपने टैरो रीडिंग वगैरह सीखी है, ये एक नई स्किल आपने अपने अंदर इन्हांस करी है, मुझे दिख रही है, ओके। आप बहुत क्रिएटिव हैं, मुझे आपकी तरफ एक न्यू पैशनेट लव आता हुआ दिख रहा है, या कोई ऐसा करियर से रिलेटेड ऑफर भी आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पैशनेट न्यू बिगनिंग डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रही है। या कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे, ओके। पैशनेट लव की एनर्जी है ये। आपकी लाइफ में कुछ पैशनेट न्यू लव आ रहा है। या सो ये कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ओके। आप देख रहे हैं कैसे ये ये ईश्वर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या सो आपने हो सकता है मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशंस को डाउट मत करिए, ओके। आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस अब पूरी हुई हैं, अब आपको उन पर डाउट नहीं करना है, ठीक है, उन पर प्रश्न नहीं उठाना है, ये चीज़ आपको कही जा रही है। आपके जीवन में चीज़ों को ओके, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या सो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी जो एंड हो रही हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा हो जिसमें आप ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, जहाँ पर लव कहीं पर भी नहीं था, ठीक है, जस्ट आप लोग ऐसे ही कांटेक्ट में थे। तो इस प्रकार की चीज़ों की मुझे एंडिंग होते हुए दिख रही है, ओके। ये कार्मिक कनेक्शंस थे, तो उनकी एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। आई कैन सी अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। या आप हर प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं लाइफ में, ओके। आप एक रिस्क टेकर हैं, नए सिरे से शुरू कर रहे हैं आप। मुझे हर चीज़, हर सिचुएशन को ईश्वर को सौंपते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल बेपरवाह होकर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके लाइफ को पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, और उनके अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, और ये चीज़ आपने बिलीव कर ली है। या और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सो आप भी मुझे बिल्कुल भी दिमाग लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक सेल्फलेस लव, एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ सो मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, इंटेंस लव है, एंड इनको फर्म बिलीव है कि आप दोनों इनसेपरेबल हैं, ओके। इनफैक्ट आप दोनों को ही, मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ये बिलीव है अच्छे से, आप लोगों को पता है कि आप लोग इनसेपरेबल हैं। या सो आपकी ये जो भी सिचुएशन है ना, आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर किया हुआ है, ओके। आप देख रहे हैं कैसे ये पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट। डिवाइन एनर्जीज पर फर्म बिलीव रखने वाला पर्सन है, ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी आ रही है इनके पास से। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन। या सो ये हर प्रकार के अब रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, आप हर प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप लोग मुझे अपने इस कनेक्शन के लिए हर प्रकार के रिस्क को लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोग इनसेपरेबल हैं, या आप लोगों ने पहले भी चीज़ों को डैमेज किया है कन्फ्यूजन की वजह से, बट आप लोगों को डीप रियलाइजेशन है इस बात का कि आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, आप दोनों इनसेपरेबल हैं। पॉसिबल है कि एक दोनों की लाइफ से अलग होकर भी आप दोनों अलग नहीं थे, है ना कहीं आप दोनों इनडायरेक्ट कनेक्शंस में थे, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके,
या लेट मी अरेंज द कार्ड्स. मैं कार्ड्स को अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. ओके, सो आप दोनों सेपरेशन पीरियड में थे, लेकिन सेपरेट होकर भी आप लोग सेपरेट नहीं थे. ठीक है, एक दूसरे से आप दोनों अलग नहीं थे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनकी लाइफ में आपकी जो एंट्री रही है ये उस समय रही है जब ये हील नहीं हुए थे. ठीक है, इनकी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई थी. हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हो, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी. सो इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा स्ट्रेसफुल चल रहा था जिससे इनको निकालने वाला कोई नहीं था. एंड आपकी ऑल ऑफ अ सडन एंट्री हुई, ठीक है, जिसके लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे. आपने इनकी लाइफ में कम बैक किया एंड आपने इनको हील किया है. ठीक है, आपके जो वापस से जो इनकी लाइफ में एंट्री हुई है ना, ये चीज़ इस चीज़ से इनकी हीलिंग हुई है. बिकॉज आप इनकी सोल का लॉस्ट पार्ट हैं, या आप इनकी लॉस्ट सोल है. ओके, आप इनकी आधी आत्मा है. या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, नो क्वेश्चन अबाउट इट. आप लोग मुझे बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. या सो पास्ट में हो सकता है आपके पास आपको कोई दो लोगों में से कुछ चूज़ करना था किसी को, और आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्मोइल आया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज वाली जो यहाँ पे मैसेज आया है कि आप लोगों ने चीज़ें डैमेज कर ली. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है. आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ रॉन्ग डिसीजंस किए, या और ये चीज़ आप लोगों को अब रियलाइज़ हो रही है. एंड आप लोगों की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है आप फैमिली में कुछ एंजॉय करने वाले हैं, फैमिली में कुछ खुशियाँ आ रही हैं. आप अपनी फैमिली के साथ हो सकता है एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं, या एक अच्छा समय आप मुझे बिताते हुए दिख रहे हैं. आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप रीयूनियन में आ रहे हैं. एंड उनके साथ रीयूनियन में आने से आपकी लाइफ में जैसे कि खुशियाँ लौट आई हैं. ठीक है, जैसे कि सेलिब्रेशंस लौट आए हैं. आप कंप्लीट फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे. ठीक है, आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं. या और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये जो लौट रहे हैं ना, इनके लौटने से आपकी जो फैमिली लाइफ है, ठीक है, वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है. या बिकॉज वो आपके ही सोल का पार्ट है, इसलिए वो बहुत ईजिली आपकी जो करेंट लाइफ है उसमें बहुत ईजिली घुलने मिलने वाले हैं. इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ. सो आप डेफिनेटली मुझे बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं. सेलिब्रेशंस, या कुछ तो रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप लोग रीयूनियन में आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में भी रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे आई थी. ठीक है, तो कार्ड्स में वापस से यही चीज़ निकल के आई है. तो कुछ तो रीयूनियन की एनर्जी आ रही है. ओके, क्या मैसेज देना चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए. मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज मिलना चाहिए? क्या मैसेज दीजिए. ओके, अगेन, या ओके, आपको भी ये चीज़ बोला जा रहा है, लेट योर गार्ड्स डाउन. ठीक है, आप हो सकता है बहुत खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखने वाले पर्सन हैं. एंड या आपने इतने ज़्यादा चैलेंजेस आपने सहे हैं. ठीक है, आप एक वुंडेड सोल्जर हैं. ओके, बहुत ज़्यादा घाव सहने वाला जो पर्सन है, आपने बहुत ज़्यादा घाव सहे हैं. और यही सेम सिचुएशन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी है. उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घाव सहे हैं. ठीक है, आप लोग बहुत वुंडेड सोल्जर्स हैं. आपके वो जो घाव हैं वो मुझे भरते हुए दिख रहे हैं. ओके, तो आप अपने जो गार्ड्स हैं उनको डाउन करने वाले हैं. लेट योर गार्ड्स डाउन, आई एम लिसनिंग. या आपको क्लैरिटी मिल रही है. आप अब ट्रस्ट कर पाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. या आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था. आप रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं करते थे. आपको ऐसा लगता था कि
कोई भी लाइफ में अच्छा नहीं होता, आपको ऐसा लगता था कि अच्छाई वास नहीं करती है इस दुनिया में, तो आपके उस डाउट को यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं। ओके, आप मुझे अपने गार्ड्स को डाउन करते हुए दिख रहे हैं या खुद को अनलीश करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, या सो आपने अब बिल्कुल ये चीज़ क्लियरली मन बना लिया है कि अब आपको अकेला नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज आया था, आई डोंट वांट टू बी अलोन, राइट। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो आप लोग अकेला नहीं रहना चाहते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ मन बना ली है। हाँ, ओके, उस लैक मेंटालिटी से आप लोग बाहर आने वाले हैं। ओके, वो जो रनर और चेज़र वाली जो गेम आप लोग खेल रहे थे, या जो एक रनर चेज़र का गेम आप लोगों के बीच में चलता रहता है, ठीक है, आप लोग उसको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। या आई कैन सी समथिंग, सी ये कार्ड अपने आप यहाँ पे गिर गया। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई लव ऑफर आने वाला है। तो या ओके, आपको हो सकता है कोई मैसेज मिल सकता है, कोई सरप्राइज मिल सकता है, किसी प्रकार का लव ऑफर मिल सकता है। या आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। सो किसी प्रकार का तो कुछ यहाँ पे ओके, राइट, ओ आपकी तरफ ओके, आई कैन सी सम सरप्राइज। ठीक है, हो सकता है कोई कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है आपके लिए। या सो मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में। ओके, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। या ओके, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, आप कुछ सरप्राइज देना चाहते हो किसी को। या सो मुझे यहाँ पे कुछ सरप्राइज की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, आप लोग, हो सकता है आप किसी को कुछ सरप्राइज देना चाहते हो या कोई आपको सरप्राइज देना चाहता है, कोई तो किसी को कुछ सरप्राइज देना चाहता है। ठीक है, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत लग्जरी आप इंजॉय करते हैं, लैविश लाइफ आप इंजॉय करते हैं। तो या ये सारी चीज़ें आपने अपने दम पर हासिल करी हैं। यू वेरी अबंडेंट। ओके, बहुत अबंडेंट पर्सन है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अबंडेंट ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉपुलर और लोनर की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, बहुत अबंडेंट है, लेकिन उनकी लाइफ में इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी किसी के लिए भी। ठीक है, फीलिंग्स और इमोशंस की कमी थी। कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा था। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक्ड रहा हो काफ़ी लंबे समय तक, तो मुझे वापस से आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है। या आप वापस से अपने इमोशंस की तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। या आप हील हो रहे हैं, एंड आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी हील हो रहे हैं। ओके, सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो अब आप अकेलेपन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, आपने जो भी जाप ध्यान साधना वगैरह करी है पास्ट में, वो सब कुछ अब मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। तो आप मुझे वापस से हील होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में कोई अचानक से एंटर हुआ, आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। या सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चीज़ देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। ओके, आई एम टेलिंग यू पैशनेट लव। तो आप पैशनेट लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, हो सकता है आपने कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, या आप दोनों ने जब चीज़ों को ख़राब कर लिया आपस में, तो उसके बाद आप लोगों ने कभी भी, आपको कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज आपका ऑलरेडी एक इनसेपरेबल बॉन्ड था, ठीक है, किसी के साथ। या आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, आप हैप्पी रहना चाहते हैं, है ना, आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
या इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस कर रही हैं और आपने जो भी पास्ट में मैनिफेस्टेशंस किए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं आपके लिए। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, या सो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको अंडर वैल्यू किया, ओके या आपने उनको अंडर वैल्यू किया, बिकॉज आप दोनों कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हैं, ठीक है, आप दोनों एक जैसा सोचते हैं। या यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ रॉयल्टी, या सो आपको रॉयल तरह से ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, ठीक है, आप बहुत रॉयल बीइंग है। या सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है और आप दोनों का जो रहन सहन का ढंग है, चलने फिरने का ढंग है, यू नो कपड़े वगैरह पहनने का जो ढंग है, ड्रेसअप करने का जो ढंग है, वो बहुत रॉयल है, ओके आप लोग बहुत खानदानी है, आप लोग के अंदर वो चीज़ दिखती है, ओके। एनीवन रीचेस यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स, या सो जो कोई भी आपकी एनर्जी में एंटर करता है, ओके बिकॉज आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा वास करती है, तो शिव शक्ति ऊर्जा अपने आप में बहुत मैजिकल होती है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस होती है। इस वजह से लोग आपको हो सकता है मिस्टीरियस भी समझते हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता हो कि आप कोई टोने टोटके जानते हो, कोई जादू मंत्र फूंक देते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी पावरफुल है, ठीक है, आपके अंदर जो शिव शक्ति ऊर्जा वास करती है वो इतनी पावरफुल है कि जो कोई भी आपके करीब आता है, जो कोई भी आपके टच में, या जो कोई भी आपके टच में रहता है, ओके आपके कांटेक्ट में रहता है, वो सक्सीड होने लगता है, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होने लगता है। या डेथ्स फ्री लाइफ, सो आप ऋण मुक्त जीवन जीने वाले हैं, आपके जो कार्मिक डेथ्स हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको बताया ना, जो भी रिलेशनशिप कार्मिक थे वो ओवर हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ एक डिटैचमेंट हो रहा है। आप उन कार्मिक चीज़ों को आप उन कार्मिक चीज़ों से फ्री हो रहे हो। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए चैलेंजिंग ईयर है, या आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हो, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है उनके लिए जो अपकमिंग ईयर है ना 2025 बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, ओके। सो ये आपके एनिमीज़ के लिए एक वार्निंग है कि दे बेटर डोंट मेस विद यू। सो जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा ना, उनके लिए यहाँ पे वार्निंग आ रही है, एंजल्स उनको वार्न कर रहे हैं, ठीक है। 2025 उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है इफ़ दे विल मेस अराउंड विद योर एनर्जी, ओके। अगर उन्होंने आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो उनका 2025 बहुत ज़्यादा कठिन रहने वाला है, ओके। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड, या आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। या वार्म हैंड्स रेकी हीलिंग पावर्स, आपके पास हो सकता है रेकी हीलिंग पावर्स है, या आपकी हथेलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी, आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हैं, या ये चीज़ सत्य है, ठीक है। मैं आपके अराउंड बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हूँ, आप बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी दिख रही है मुझे, टच वुड, और मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें। या समवन अराउंड मी हेट्स यू, कोई किसी को ये चीज़ बताना चाहता है, कोई किसी के अराउंड कोई किसी से हेट करता है, या किसी के अराउंड कोई पर्सन है जो उनसे हेट करता है, कोई किसी को बताना चाह रहा है कुछ। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, या आपके एंसेस्टर्स लिटरली ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर के, आपकी सेफ्टी को लेकर के, आपकी सिक्योरिटी को लेकर के कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करते हैं एंसेस्टर्स। किसी ने भी अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, कोई गलत इंटेंशन रखा, आपके अगेंस्ट कोई ईवल स्पेल करने की कोशिश करी, कोई भी गलत चीज़ अगर आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी, तो उनकी खैर नहीं है, ओके। यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप कंफर्मेशन सुनिए, यू आर गॉड्स चैम्पियन, या आप ईश्वर के चैम्पियन बच्चे हैं, और आप कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते, आप बहुत रेजिलिएंट हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, सो अगर आप किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो चीज़ आपको
वो चीज़ आप हासिल करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है, आपका ध्यान नहीं भटकता है कहीं पर भी, ओके। आपका ध्यान केंद्रित रहता है, या बहुत आप एक चैम्पियन है, आपके अंदर एक चैम्पियन एनर्जी है। ईश्वर का, इसी वजह से ईश्वर ने आपको उनका संदेश वाहक बनाया है। आप ईश्वर के संदेश वाहक है, या पॉसिबल है कि आप भी कोई टैरो रीडर है, कोई साइकिक है, इंट्यूटिव है, ठीक है। तो आप ईश्वर के संदेश वाहक है। एंजल्स आर टेलिंग मी 4 मोर, 4 मैसेजेस और हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओके। आपके शत्रु भयभीत है, या आपके शत्रुओं को लिटरली डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा भयभीत है। या कोई ऐसा इवल स्पेल या किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी जो आपके शत्रुओं ने आपके अगेंस्ट करी, ओके। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ बैकफायर होकर उनकी तरफ गई है, जिसको लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, ओके। या वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है उनकी तरफ, ओके। क्या हम कभी मिलेंगे? क्या सो कोई किसी से पूछ रहा है, ठीक है, क्या हम कभी मिलेंगे? कोई किसी से या सो कोई किसी से ये पूछना चाहता है, क्या हम कभी मिलेंगे? कोई किसी से मिलना चाहता है, ठीक है। समवन वॉन्ट्स टू मीट समवन, कोई किसी से मिलना चाहता है, या क्या हम कभी मिलेंगे? या समथिंग अबाउट मनी कमिंग, धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, या मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है आपके धन में किसी प्रकार की ब्लॉकेज आपने फेस करी, आपके धन का फ्लो आपको कम लग रहा था, तो आपकी तरफ धन आगमन हो रहा है, ठीक है। धन का फ्लो बढ़ाया जा रहा है आपकी तरफ। आपके धन से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस थे ना, वो बैकफायर किए जा रहे हैं, ओके। मल्टीप्लाइड इनटू 100, जो भी मनी ब्लॉकेजेस है, जिस किसी ने भी आपके अगेंस्ट उस मनी ब्लॉकेज को कास्ट किया है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार के मनी ब्लॉकेज से आपको छुटकारा दिलाया जाए, या ब्रोकन हार्ट, या हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ था, तो आपके दिल को हील किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आई लव द वे यू लुक एट मी, या सो आपके लवर जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है आपके जब लवर आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो उनका देखने का अंदाज आपको बहुत पसंद है, ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी एक और है यहाँ पे, वन लास्ट। जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू, या अपार धन, आई टोल्ड यू अपार धन, ओके, जो जनरेशंस टू जनरेशंस पास होने वाला है। सो इस प्रकार का धन आपकी तरफ आ रहा है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, ओके। सो ये कुछ मैसेज है आपके लिए, ओके। कोई तो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके शत्रु डेफिनेटली भयभीत हैं, कुछ थ्रेट की एनर्जी आ रही है, कोई तो थ्रेटेंड है, ठीक है। उनको पता है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके अगेंस्ट कास्ट करी थी, वो चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया था, ठीक है, जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया है ना, वो चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई हैं, और इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कुछ थ्रेट मुझे दिख रहा है किसी के अराउंड, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का, ओके। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ये जो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट है, ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, ओके। आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, राइट। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। और अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं एंड इसके नियमों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है, ओके फ्रेंड्स। एंड इस कवच को मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। सो पहले मैं इस कवच को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, बट मुझे ऐसा आदेश दिया गया डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से कि ये मुझे प्रोवाइड करना चाहिए कि इस कवच के माध्यम से बहुत से लोगों की हीलिंग हो सकती है।
तो इसीलिए मैं इस कवच को आप सबके लिए लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, राइट फ्रेंड्स। बहुत से मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस कॉम्बो पैक को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस कवच को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं इस कवच को अवेल करना, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको मेल करना नहीं आता है। तो मैं उन सब के लिए बहुत जल्द व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूँगी। बट मैं आप सबको बता दूं, अभी के लिए जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divine24hours@gmail.com, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं पर कोई चैनल नहीं है, ठीक है, और कहीं पर कोई पेज नहीं है। सो प्लीज़ आप फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहिए, स्कैमर्स से सावधान रहिए, ओके। आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, राइट फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।